कंसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ क्यूज की अपडेट लेके आता हूँ। तो ये कंप्यूटर की सीरीज है। आज फिर हम आपके सामने आए कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन लेके। 9 से 10 क्वेश्चन है और बहुत बार पेपर में आए हुए क्वेश्चन है और बिल्कुल याद हो जाएंगे एक बारी में, ये मेरा एश्योरेंस है। बिलियनथ ऑफ अ सेकेंड, मतलब मैंने कहा था मिलियन जो होता है वो 10⁶ होता है और जो बिलियन होता है वो 10⁹ होता है। मतलब एक सेकंड का 1 बिलियन पार्ट, मतलब दैट इज 10⁻⁹ और आपको याद होगा 10⁻⁹ को मैंने कहा था नैनो। 10⁻⁹ को हमने क्या कहा था? नैनो। द आंसर इज नैनो सेकेंड। डैश एट्रीब्यूट, देखो एक चीज समझना, कभी एक पिक्चर का भी नाम था लूप लपेटा करके, ऐसे कुछ करके लूप लपेटा। देखो हर चीज के ऊपर अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको आधी चीजें तो ऐसे याद हो जाएगी। लूप का मतलब होता है एक ही चीज में बार बार चलना। तो यहां पे रिपीट कह रहा है तो लूप होगा, कोई प्रैक्टिकल करने की जरूरत नहीं है। रिपीट करना है अगर किसी भी टास्क को, कोई भी टास्क हो, चाहे गाना हो चाहे कुछ हो, उसे कहते हैं लूप। द मेन फोल्डर ऑन स्टोरेज डिवाइसेस। अब सुनना, जैसे मानो आप सिस्टम को खोलोगे तो उसमें ड्राइव होते हैं, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव। किसी में आप अपनी मूवीज रखते हो, किसी में अपनी किताबें रखते हो, किसी में कुछ। तो वो फोल्डर जिसमें आपके सिस्टम की एप्लीकेशन रखी होती है, विंडो रखी होती है, जिसमें आप लोग, जैसे मैंने आपको कहा था ना, किसी भी सिस्टम, मानो मैं लैपटॉप चला रहा हूं तो मैं इस लैपटॉप में पेन से लिख रहा हूं, तो इस लिखने वाले के लिए मैंने, पता है आपको, ये वैकॉम का है, मैंने इसके लिए सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया वैकॉम का, फिर वो मेरे पीसी में, लैपटॉप में इंस्टॉल किया, वो इसे रन करवा रहा है। तो जब भी मैं इसमें लिख रहा हूं तो वो सॉफ्टवेयर मेरे लैपटॉप के साथ लिंक करके काम कर रहा है। तो जहां पे भी जो मेन फोल्डर होता है, जहां पे ये सब सॉफ्टवेयर होता है, उसे क्या कहते हैं? रूट डायरेक्टरी। मैंने आपको रोम की फुल फॉर्म बुलाई थी, रीड ओनली मेमोरी। तो मैंने आपको क्या कहा था? रीड ओनली मेमोरी। लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल आज से बहुत साल पहले सिर्फ स्विच बना होगा। स्विच का मतलब था किसी चीज को आप ऑन कर सकते हो, किसी चीज को आप ऑफ कर सकते हो, चाहे वो फैन क्यों ना हो। उसके बाद क्या बना? रेगुलेटर बना, क्योंकि हम चाहते थे कि अब हम इसे कंट्रोल करें। इसी तरीके से रोम के डाटा को मिटा के दोबारा लिखने लायक बनाना, मतलब रोम के अंदर डाटा है, आप चाहो इसे मिटाओ फिर इस पे दोबारा लिखो, तो उसके लिए बनाया ई प्रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ई फॉर इरेजेबल, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। व्हाट इज द मोस्ट पॉपुलर मीडियम फॉर डायरेक्ट एक्सेस सेकेंडरी स्टोरेज ऑफ कंप्यूटर? सुनना, आप सबने हार्ड डिस्क सुनी होगी। कहते ना यार लैपटॉप में हार्ड डिस्क नहीं है, पीसी में हार्ड डिस्क नहीं है, 500 जीबी की लोगे, 1000 जीबी की लोगे, वगैरह वगैरह वगैरह। तो जो हार्ड डिस्क होती है वो मैग्नेटिक डिस्क होती है। क्या होती है? मैग्नेटिक डिस्क। ठीक है। डैश आर रिकॉर्डेड मैग्नेटिक स्पॉट ऑन द टेप अलोंग द सेवरल ट्रैक्स। अब सुनना, अभी जो मैंने आपको कहा हार्ड डिस्क होती है, उसमें होता क्या? बहुत सारी डिस्क होती है, बहुत सारी सीडी जैसी डिस्क होती है, उन पे पैटर्न स्टोर होता है। मैंने कहा था कंप्यूटर समझता है बाइनरी लैंग्वेज। इतनी ठंडी हो रही है, उंगलियां मेरा साथ नहीं दे रही। बाइनरी लैंग्वेज, उसमें या तो 0 होता है या फिर 1 होता है, और इन 0 और 1 को क्या कहते हैं? बिट कहते हैं। क्या कहते हैं? बिट्स या बिट कहते हैं। ठीक है ना। तो आपका जो मैग्नेटिक डिस्क होगी ना, इनमें जो डाटा स्टोर होगा, चाहे वो गाना हो, मूवी हो, आपकी पढ़ाई हो, किताबें हो, वो 0 और फॉर्म की फॉर्म में स्टोर होगी। तो आंसर आ जाएगा बिट्स। द सीपीयू इज कॉल्ड, आपको 2 ऑप्शन दिख रहे हैं जिसमें से आंसर ब्रेन होगा। आप लोगों ने कभी सोचा माइंड और ब्रेन में डिफरेंस क्या होता है? याद रखना, डिफरेंस ये होता है कि ये फिजिकल क्वांटिटी होती है, ये नॉन फिजिकल क्वांटिटी। मतलब ब्रेन को टच करा जा सकता है, माइंड को टच नहीं करा जा सकता, और सीपीयू को छुआ जा सकता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड
ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। क्योंकि जो भी काम हो रहा है, मैं ये लिख रहा हूं मेरे माइक से, ये वॉइस इस सॉफ्टवेयर में स्टोर हो रहा है, ये सारी चीजों को कौन हैंडल कर रहा है? सीपीयू हैंडल कर रहा है, ठीक है ना। और अंदर जाओगे तो आपको पता चलेगा, जैसे मैंने कहा कंप्यूटर के अंदर सीपीयू है जो सब हैंडल कर रहा है, सीपीयू के अंदर होता है माइक्रो प्रोसेसर, ये करता है सारा काम। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ सिंगल डिजिट, सिंगल डिजिट को मैंने क्या कहा था? बिट। याद रखना, 0 या 1 अकेला, जब अकेला होगा एक डिजिट, सिंगल डिजिट, 0 या 1 सिंगल डिजिट, तो उसे कहते हैं बिट। अगर ये 8 डिजिट हो जाएगी, कितनी? 2 2 4 8, 8 डिजिट्स हो जाएंगी, तब इन्हें बाइट कहेंगे। स्मॉल भी होता है बिट के लिए, कैपिटल भी होता है बाइट के लिए। अ मेमोरी दैट परफॉर्म बोथ रीड एंड राइट, मैंने बताया था एक होती है रैम, एक होती है रोम। रोम में सिर्फ रीड रोम रीड हो सकती है। रीड का मतलब है इससे डाटा आप बाहर निकाल सकते हो, मतलब उसका यूज कर सकते हो, उसमें लिख नहीं सकते। उसके लिए इन्होंने बनाया ईप्रोम। लेकिन रैम क्या होता है? इसमें रीड भी हो जाता है और राइट भी हो जाता है, सॉरी, रीड भी हो जाता है और राइट भी हो जाता है। तो आंसर इज रैम। आई होप आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।